नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। तो एक नया टॉपिक है। मेरे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं सीसीटीवी का काम करने वाले। सो इसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में कैमरे काम स्टार्ट किया है। तो जो पुराने लोग हैं उनको तो एक आइडिया होता है कि सपोज कस्टमर, तो क्या होता है, कस्टमर हमें साइड दिखाता है। जो बड़ी बड़ी साइड है वहाँ पे तो पूरी ड्राइंग मिलती है आपको। आर्किटेक्ट बताते हैं कहाँ का कैमरा आपको इंस्टॉल करने हैं। लेकिन अगर कोई छोटी साइड की बात करूँ, सपोज कोई शॉप है, कोई घर पे कैमरा लगवाना चाहता है, कोई गोडाउन में चाहता है, तो वो आपको लोकेशन दिखाते हैं कि मुझे यहाँ पे कैमरा लगवाना है। तो आपको उनको सजेस्ट करना पड़ता है कि कैमरा कहाँ कहाँ लगे, जिससे कि वो ज़्यादा एरिया कवर करे और क्लियरिटी भी अच्छी आए। सो कस्टमर तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग ही ज़्यादातर कस्टमर मान जाते हैं कि हाँ जी आपको जैसा सही लगता है वैसा काम कर दीजिए। कुछ एक कस्टमर होते हैं जो कि इशू करते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम कस्टमर आपके हिसाब से ही अपने आप को एग्री कर लेते हैं कि हाँ जी आप यहाँ कैमरा इंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ का कैमरा लगाने चाहिए। गाइस, जो पुराने काम कर रहे हैं उनको तो एक आइडिया होता है। लेकिन अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। फ्यूचर में जब भी आप इंक्वायरी पे जाते हैं तो आपको दिक्कत ना हो, आपको नॉलेज हो, कस्टमर को आप सही से गाइड कर सको। तो उस काम के लिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैमरे कहाँ कहाँ के लिए आपको सजेस्ट करने चाहिए। सपोज हम बात करते हैं पहले घर की। तो घर पे कहाँ कहाँ कैमरे होने चाहिए। तो भाई घर में कुछ एक कंडीशन बताऊंगा आपको मैं कि आपको कस्टमर को किन किन कंडीशन पे कैमरा सजेस्ट करना है। सपोज अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर के एरिया में 2 कैमरे हमेशा होने चाहिए और पॉसिबल हो तो दोनों कैमरे, सपोज क्या करते हैं कई लोग कि एक कैमरा इस कोने पे, एक कैमरा इस कोने पे। सो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता। अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, अगर बीच में स्पेस मेरे पास है प्रॉपर, तो मैं एक कैमरा हाफ एरिया में लगाता हूँ जो कि इधर मूव करता है और एक कैमरा थोड़ा पीछे लगाता हूँ जो इधर मारता है। तो वो दोनों कैमरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, मतलब कैमरे ने कैमरे को भी कवर कर लिया और बाकी एरिया भी देख लिया। अगर हम एक कैमरा इस कोने पे और एक कैमरा इस कोने पे लगाते हैं तो जो सेंटर एरिया है वो कॉमन होता है, वो दोनों कैमरे में क्लियर आता है। कैमरे के नीचे वाला एरिया इसमें दूर होता है और इस कैमरे के नीचे वाला एरिया इस कैमरे में दूर हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि कैमरा अगर पॉसिबल हो तो यही लॉजिक में रखता हूँ अपना। अगर एंटर होते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए तो नीचे एक पार्किंग होती है, तो पार्किंग में लगाना हो तो कैमरा, तो मैं यही करता हूँ कि पहले एक कैमरा हाफ होल के बाद जाके लगाता हूँ जो कि सामने मारता है, एक थोड़ा पीछे लगाते हैं जो इस तरह मारता है, मतलब क्रॉस में कैमरा लगाता हूँ हमेशा मैं। यही मैं अप्लाई करता हूँ फैक्ट्रियों में। फैक्ट्री में लगाना है या फिर अंदर कहीं हॉल्स में लगाना है तो मैं हमेशा क्रॉस में लगाता हूँ कैमरे। मैं कभी भी कोने कोने में कैमरा इंस्टॉल नहीं करता। उसका फायदा यही होता है कि हमारा दोनों लोकेशन क्लियर कवर होती है। अगर हम दोनों कोने पे लगाते हैं तो उसके नीचे वाला एरिया हमेशा दूर होगा उस कैमरे से और इसके नीचे वाला एरिया हमेशा दूर होगा उस कैमरे से। सो आप कोशिश कीजिए क्रॉस में कैमरा लगाइए। सो 2 कैमरे तो बाहर होने एक सिस्टमेटिकली जरूरी है। इसके बाद पार्किंग में एक कैमरे से भी काम चल सकता है, बट वो डिपेंड करता है कस्टमर पे कि वो कितने कैमरे लगवाना चाहता है। तो ऑन अकॉर्डिंग टू कस्टमर की जो उसकी उसको यूज है नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देन कुछ एक कस्टमर, जैसे लिफ्ट लगी हुई है 4-5 फ्लोर पे, तो कुछ कस्टमर कहते हैं कि सिर्फ मेरे घर के बाहर लगवा दो, या कुछ कस्टमर कहते हैं कि हर फ्लोर पे ही कैमरा होना चाहिए। तो वो उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जिनके घर पे मेट्स होती हैं वो अपनी किचन में और लॉबी में कैमरा लाना पसंद करते हैं और 2 कैमरे रखते हैं छत पे, टेरिस पे। सो ये एक ऑप्शन है। अगर घर उनका 2 साइड है, 3 साइड है, तो वो 2 साइड के हिसाब से कैमरा इंस्टॉल करवाते हैं। कैमरा इस साइड लगाते हैं, कैमरा पीछे भी लगवाते हैं बैक साइड में। सो ये तो हो गया ऑप्शन घर का। अब जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये होती है, जब हम कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो हमें देखना होता है कैमरा कभी भी अगेंस्ट लाइट नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज कीजिए कि जैसे मेरे सामने एग्जिट है तो मैं कैमरा यहाँ पे लगाऊं जो कि एग्जिट को देखेगा तो कैमरा हमेशा आउट ऑफ फोकस रहेगा। वो कैमरा क्लियर कभी नहीं आएगा, उसमें हमेशा सनलाइट आती है। अंदर का एरिया ब्लैक आएगा, बाहर का एरिया अपना व्हाइट आएगा। तो बाहर एरिया कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो हमेशा कैमरा ऐसे अपोजिट साइड जहां से हमारा बाहर सन नजर ना आए, मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ऐसे लगाना चाहिए जो अंदर देखे ताकि हमारा वो सन ना दिखे उसे। अदरवाइज शाम को तो क्लियर आएगी पिक्चर पर, पूरे दिन पिक्चर वो आउट ऑफ फोकस ही रहेगी। तो ये तो ऑप्शन हो गया कि कैसे आपको लगाना चाहिए। तो दोस्तों बात हो गई है कैसे कैसे आपको कैमरे में क्या चीज देखनी पड़ती है कि आउट ऑफ फोकस ना हो। उसके लिए आपको हमेशा पीछे लगाना चाहिए।
मेन कैमरा हमेशा वाइड एंगल होता है, तो आप जब भी क्लोज पे लगा रहे हैं कैमरा तो एक दूसरे कम से कम 3 से 4 फीट दूर पे लगाएं कैमरा, ताकि वो क्लियर कवर कर सकें। जूम कैमरा की बात करें तो अगर एरिया बड़ा है, अगर वो ज्यादा एरिया कवर करना चाहते हैं तो भी आप जूम कैमरा आते हैं, मतलब 6mm 8mm 10mm ऐसे कैमरे आते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसलिए तो उसकी दूरी कम से कम नारा करते हुए आपको 4 से 5 मीटर की दूरी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप 6mm या 8mm लेंस यूज कर रहे हैं। सो अपने अकॉर्डिंग आप कैमरे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें कि बॉस को अपने कैबिन में कैमरा लगाना है तो हमेशा बॉस की जो चेयर है उसके पीछे कैमरा लगाते हैं कॉर्नर पे। कोशिश कीजिए कैमरा हमेशा कॉर्नर पे लगाने, कॉर्नर से वो वाइड एंगल काफी निकल जाता है उसका। अगर आप एकदम पीछे लगा देंगे तो वो इतना वाइड नहीं हो पाएगा जितना कॉर्नर से होता है। तो बेसिकली हमें लगाना होता है बैक साइड में, जिससे कि हमारी एंट्री आ जाए और जिससे कि हमारा पूरे का पूरा सामने कोई चेयर बैठी हुई है, वो बैठा हुआ है, वो भी नजर आए, साथ में बाकी एरिया भी नजर आए। तो उस साइड से आप कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टमर को सजेशन देने के लिए आपको उनको बोलना पड़ेगा घर में लगा रहे हैं कि अगर आपके घर पे मेड्स हैं तो आप किचन में लगवाइए, वरना किचन में रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्योंकि किचन में लगवाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि बीच में एक दो केस हुए थे जिसमें कि जो मेड्स हैं वो अपना कुछ गलत चीजें खाने में लाती थी, तो उसके बाद से किचन में लगाने का चलन शुरू हुआ था। तो अब मैक्सिमम लोग जो जिनके घर पे 24 आवर्स के लिए मेड होती हैं वो अपने घर पे लगाती हैं। दूसरा गाइस, जिनके घर पे मतलब सपोज हस्बैंड वाइफ है, वो वर्किंग है, उनके छोटे बच्चे को आया संभालती है जो पूरे दिन घर पे होती है, तो वो अपने बेडरूम में भी कैमरा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि बच्चा बेडरूम में बैठता है हमेशा। तो उनको एक स्विच देना पड़ता है कि जब भी वो चाहें उसको ऑफ कर दें, जब भी वो सुबह काम पे जाते हैं उसको ऑन कर देते हैं। तो उस टाइप से वो उसको सेटिंग कर सकते हैं, या फिर उस कैमरे को वो हिडन भी कर सकते हैं कि वो कैमरा टीवी पे शो ना हो, सिर्फ मोबाइल फोन पे शो हो, जिनके पास पासवर्ड होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, जब भी आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो कस्टमर से हमेशा पासवर्ड उसको चेंज करवाएं और कस्टमर को पासवर्ड उसका दीजिए। मतलब आप पासवर्ड का ना रखिए, क्योंकि इनकेस कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो शक सीधा आप पे जाएगा कि आपके पासवर्ड था, आप कुछ एक्टिवेट कर सकते थे। सो मेरे हिसाब से मैं अपने हर कस्टमर को उसका पासवर्ड चेंज करवाता हूँ और वो पासवर्ड सिर्फ उनको ही पता होता है, मेरे को पता नहीं होता। आज की डेट में जितनी भी लेबर्स होती हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो अपने डीवीआर को स्कैन कर लेते हैं। तो स्कैन करके वो अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, अगर वो उनकी पर्सनल पार्टी हैं तो वो दिखाते भी हैं। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अगर आपके यहाँ पे कोई आपका एम्प्लॉई है जो काम करता है और वो इस टाइप से काम करता है, तो आप उसके बाद एक बार आप पर्सनली जाके कस्टमर से पासवर्ड जरूर शेयर कराएं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसकी अथॉरिटी वो किसी को देना चाहते हैं, किसी को नहीं देना चाहते, वो काफ़ी मैटर करता है। तो कोई भी उनका कैमरा यूज़ ना करें। तो ये चीज़ें आप कस्टमर को बतानी पड़ेंगी कि हाँ भाई हम ये चीज़ करेंगे, जिससे कि कस्टमर से आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो। कस्टमर से आपको जो बातें करनी है वो ऐसे करनी है कि हमेशा आप कस्टमर को लगे कि अभी आपको नॉलेज ज़्यादा है। अगर कस्टमर आपको कोई चीज़ बता रहा है वो सही है, आप गलत हो, तो इसका मतलब आपकी हार है। तो आपको खुद एक नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के लिए कि हाँ भी मुझे प्रॉपर पता है। तो कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। इस चेयर्स पे कैमरे कई लोग लगवाते हैं, कई लोग नहीं लगवाते, लेकिन जो घर पे लगवाने का मेन पर्पज होता है वो 2 कैमरे बाहर लगते हैं, एक कैमरा पार्किंग पे लगता है, एक कैमरा जो कस्टमर लगवा रहा होता है वो अपने घर के बाहर लगवाता है, हमेशा एंट्री के बाहर। सपोज कोई नीचे से बेल नहीं मारी, सीधा वो ऊपर आ गया, ऊपर से बेल मार रहा है, तो कैमरे में चला के देख सकें। गाइस, इसके अलावा वीडियो डोर फोन, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, काफ़ी सारे सिस्टम हैं जिनके लिए बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। अगर आप किसी कोठे काम कर रहे हैं तो आप उनको वीडियो डोर फोन सेल कर सकते हैं। कोई नीचे से बेल मारे तो ऊपर किसी फ्लोर पर बेल बच जाए, वहाँ से वो बात कर ले, वहीं से लॉक खोल दें। इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा होता है, मोबाइल फ़ोन से लॉक खोलते हैं, तो उसकी वीडियो बनी पड़ी है ऐसी, काफ़ी सारी रिमोट्स आती हैं इसके। तो उसकी वीडियो कभी तसल्ली से बनाऊंगा कैसे कैसे लगता है। लेकिन फिर आपको एक चीज़ बतानी थी मुझे कि कैमरे के रिलेटेड कि यहाँ पे कैमरा हमेशा आपको आउट ऑफ फोकस नहीं लगाना होता है, हमेशा जहाँ पे एंट्री है वहीं कहीं पे लगाना होता है, ताकि वो अंदर छाया दिखाई दे, ताकि कैमरा क्लियर नजर आए, वरना पूरे दिन पूरा आउट ऑफ फोकस रहता है। दूसरा, हमेशा कैमरे को कॉर्नर के बदले सेंटर में लगाइए ताकि वो क्रॉस में रहें, और एक कैमरा जो देख रहा है वो दूसरा कैमरा ना देखे। मतलब एक कैमरा जो देख रहा है वो एक दूसरे को ये ना कि हाँ भी दोनों कैमरे एक ही चीज़ देख रहे हैं, उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि कस्टमर का एक लगता है कस्टमर को हाँ भाई इसको नॉलेज है और फ्यूचर में आपको रेफरेंस मिलने के चांस बढ़ते हैं। सो गाइस, इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो BNC कनेक्टर होते हैं वो हमेशा ब्रांडेड लगाएं, क्योंकि BNC कनेक्टर लगाकर आप लोकल लगाते हैं तो कुछ टाइम में कैमरा पर लाइनिंग आनी स्टार्ट होती है, और आप इसी काम में कम से कम साल में 3 या 4 बार आप विजिट करते हैं। तो BNC कनेक्टर अच्छे लगाएं जितने बेटर हो सकें।
जो नॉर्मल कनेक्टर है वो 10 रुपये का आता है, 8 रुपये का आता है। तो आप जो 20 या 30 रुपीज़ के आते हैं ब्रांडेड कनेक्टर आते हैं, आप वो लीजिए ताकि उसकी दिक्कत ना आए आपको। जब आप डीवीआर लगाते हैं तो सेटअप कहाँ पे लगाते हैं उसके लिए आपको क्या सोचना पड़ता है वो आपको बता देता हूँ। जहाँ पे आप सेटअप लगा रहे हैं तो उसके आसपास कोई टीवी है कि नहीं है, अगर कस्टमर को टीवी पे विजन चाहिए तो। दूसरी आपको चीज़ देखनी है वहाँ पे ब्रॉडबैंड है कि नहीं है। तीसरा आपको देखना है कि वहाँ पे वायर आने की पॉसिबिलिटी कैसी है। यही चीज़ आपको कैमरे पे देखनी पड़ती है। कैमरा जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पे आप वायर कैसे लगाएंगे। अगर नॉर्मल कस्टमर को इशू नहीं है, कोई भी ओपन वायर है तो अलग बात है, बट जहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे हर कस्टमर को इशू होता है कि वायर कम से कम दिखे। तो मुझे देखनी पड़ती है ऐसी लोकेशन जहाँ पे कि वायर कम से कम दिखे। सो एक तो आउट ऑफ फोकस देखना पड़ता है, साथ में एक वायर का रूट देखना पड़ता है। ऐसे ही जब डीवीआर जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे हमें टीवी सेटअप, वहाँ पे हमें इंटरनेट सेटअप, ये सब चीज़ें ध्यान। और दूसरा पॉइंट वहाँ पे पावर पॉइंट कैसे हैं। तो अगर पावर पॉइंट नहीं है तो आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा सकती हैं, लेकिन कोई ना कोई सॉकेट वहाँ पे होना चाहिए बिजली देने के लिए, वरना वो वायर जो आएगी वो बुरी लगेगी। सो ये कुछ एक चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको फ्यूचर में जो कस्टमर के जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगी सारी चीज़ें, बट अगर आप इस लाइन में नए हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, पसंद आई हो डिसलाइक कर दीजिए अगर ऐसी वीडियो पसंद नहीं आती आपको। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में एक नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेस द सब्सक्राइब आइकन और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।